नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। प्रीति घबराई हुई बेड पर बैठी थी। दिखने में बहुत सुंदर, रंग सांवला और उम्र केवल 20 साल। कमरे में एक लड़का आशीष दाखिल हुआ। उसको देख के लग रहा था जैसे भाग के आया हो कहीं से। लड़का दिखने में हीरो था। लड़के ने दरवाजे की छिटकनी लगाई और पलटा लड़की की तरफ। सांस भरी और बोला, बड़ी मुश्किल से मिला। आशीष बोला और अपने हाथ में रखे उस कॉन्डोम के पैकेट को प्रीति को दिखाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्रीति बोली। मैं भी तो पहली बार ही कर रहा हूँ। आशीष ने अपनी शर्ट उतारी। प्रीति ऐसे ही बैठी रही। उतारो ना कपड़े, आशीष बोला। प्रीति ने हिचकिचाते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू किए। आशीष ने अपना मोबाइल निकाला और बेड के सामने रखे शोकेस में ऐसे रख दिया ताकि उस बेड के ऊपर होने वाले कारनामे की वीडियो बन सके। ये क्या कर रहे हो? प्रीति मोबाइल को देखकर चिंतित स्वर में बोली। हमारे प्यार की निशानी तो होनी चाहिए ना कुछ। प्लीज़ ये सब मत करो, हटाओ कैमरा। अब ऐसे मत कर प्रीति, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुझे? कैसा प्यार है फिर ये तेरा? रहने दो ये सब, पता चल जाएगा दूसरों को। किसी को नहीं मिलेगी, तेरी कसम, प्राइवेट ही रहेगी ये, आशीष बोला। ये करना ज़रूरी है क्या? प्रीति बोली। अरे पागल, कल मैं दिल्ली चला जाऊंगा। हमारी याद कुछ तो होनी चाहिए। सब पर्सनल यूज़ के लिए है यार। इसी को देख के तुझे याद करूंगा। क्या करोगे याद करके? बस तू मेरे दिलो दिमाग में रहेगी इसको देख के। प्रीति मुस्कुराई और आशीष कूद पड़ा बेड पर। और फिर हो गया उनका सारा कारनामा रिकॉर्ड। दोनों को नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग और ये संभोग उनकी ज़िंदगी में तूफान ला देगा। एक हफ्ते पहले आशीष चौधरी अपने बुआ के घर रहने आया था, छुट्टी में। उनकी बुआ मेरठ के एक गांव में रहती थी और आशीष दिल्ली में। आशीष के पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ हाउसवाइफ। आशीष की एक छोटी बहन भी थी, रिंकी, जो 10वीं में थी। आशीष खुद इंजीनियरिंग के आखिर साल में था। आशीष जब भी लंबी छुट्टी पड़ती थी अपनी बुआ के घर ज़रूर आता था। एक कारण था उसका, प्रीति, जो उसकी बुआ के पड़ोस में थी। आशीष को प्रीति बहुत पसंद थी। दोनों में बातचीत काफ़ी थी। आशीष प्रीति के साथ फ्लर्ट बहुत करता था। आशीष छत पर जाता था जब प्रीति कपड़े सुखाने आती थी। छत पर ही दोनों सबसे ज़्यादा बातचीत किया करते थे। दोनों की छत जुड़ी हुई थी और बराबर थी। सुबह का वक्त था। प्रीति कपड़े सुखाने आई। इतनी तेज़ धूप है, क्या कर रहे हो छत पे? प्रीति बोली, कपड़े रस्सी पर डालते हुए। तुम्हें देखने आया हूँ, आशीष बोला मुस्कुराते हुए। अच्छा जी, प्यार हो गया है क्या मुझसे? क्या पता। इसी बीच आशीष ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और प्रीति का फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने की आवाज़ प्रीति को सुनाई दी। प्रीति कपड़े रस्सी पर डालते हुए रुक गई। फ़ोटो ली क्या मेरी? हाँ, क्यों? तुम्हें हमेशा तो देख नहीं पाता, अब फ़ोटो ही देख लूँगा तुम्हारी। बड़े शैतान हो, मुझसे बिना पूछे मेरी फ़ोटो ले ली। चलो अब पूछ लेता हूँ, फ़ोटो ले लो तुम्हारी? नहीं, प्रीति बोली और आखिरी कपड़ा रस्सी पर सुखा के वापस नीचे जाने को बढ़ी। अब कितने बजे आओगी? आशीष बोला, शाम को। इतने टाइम में क्या करूँगा? फ़ोटो ली तो है ना, उसको ही देखो, प्रीति बोली और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे आकर प्रीति अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसको लगा क्या वो सच में इतनी सुंदर है कि उससे कोई लड़का प्यार भी कर सके। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में खुशी भी थी कि वो किसी को पसंद है। शाम को प्रीति दोबारा छत पर गई। आशीष अपनी छत पर पहले से मौजूद था। प्रीति ने जो सुबह कपड़े सुखाने डाले थे उनको उतारने लगी। कब से हो छत पर? प्रीति ने पूछा। बहुत देर से। कितनी देर? पता नहीं चला टाइम का। अच्छा, तुम भी अब एक मोबाइल ले लो ताकि हम बात कर सके एक दूसरे से। कर तो रहे हैं। अरे यार, ये भी कोई बात करना हुआ। अच्छे से बात तो उस पर ही होगी। पापा नहीं दिलाते अभी, कहते हैं जब शादी हो जाएगी तब दूंगा। बताओ कैसे बाप हैं? मेरे पापा ने मुझे 9वीं क्लास में ही दिला दिया था।
अच्छा, इतना ही है तो तुम गिफ्ट दे दो। दे देंगे, बताओ बर्थडे कब है तुम्हारा? अभी तो टाइम है, बताओ तो प्रीति। कब है? 23 फरवरी। दिल्ली से कुरियर कर दूंगा तुम्हें फ़ोन उस दिन। अच्छा जी, कौन सा? जो तुम कहो। आईफोन कर दूं? आए बड़े आईफोन देने वाले, खुद तो ओप्पो का फ़ोन चला रहे हो। तो क्या हुआ, तुम जैसी सुंदर लड़की को आईफोन क्या जान भी दे दूं। प्रीति मुस्कुराई। प्रीति ने आखिरी कपड़ा रस्सी से उतारा और नीचे जाने को बढ़ी। इतनी जल्दी जा रही हो? कोचिंग जाना है, लेट हो जाऊंगी। किस चीज़ की कोचिंग? कंप्यूटर की। वो तो मैं भी सिखा दूंगा, रहने दो तुम बस। तभी प्रीति का बड़ा भाई प्रशांत छत पर आ गया और दोनों को देखने लगा। प्रीति तो सहम गई अपने भाई को देखकर। प्रशांत ने कुछ क्षण आशीष को घूरा और फिर प्रीति को देखकर बोला, नीचे चल। प्रीति और प्रशांत दोनों साथ में नीचे उतर आए। प्रशांत करीब 30 साल का होगा, जो खेती करता था और उसकी एक बीवी और 2 साल की लड़की भी थी। शरीर में प्रशांत तगड़ा था। कौन है ये? प्रशांत ने पूछा प्रीति से। ये वीणा चाची का भतीजा है, दिल्ली से आया है। कुछ क्या पूछ रहा था तेरे से ये? यही कि पढ़ाई क्या करती हो तुम? ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इससे, ठीक है? अपने काम से काम रख। जी भैया। प्रशांत घर से बाहर चल दिया और प्रीति ने राहत की सांस ली।